तो दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 10 इकाई तत्व के गुण, जिसका पहला पॉइंट है संख्याओं को जोड़ने पर, जो कि इस प्रकार होगा। किसी भी संख्या में जैसे कोई भी संख्या है 25 में 0 जोड़ेंगे तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि 25 ही मिलेगा अपन को। 3 के अंदर 0 जोड़ देंगे 3। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है घटाने में। अगर आप 25 में से 0 घटा दोगे तो आपको 25 मिलेगा, यानी कि जो संख्याएं इकाई तत्व के गुण का मतलब यही है कि इकाई तत्व जो होता है जोड़ने पर, घटाने पर, किसी संख्या में भाग देने पर, तो उस संख्या का मान चेंज नहीं होता है। मेन चीज ये, जैसे कि 5 में से 0 घटा देंगे तो 5 मिलेगा, आपको 5 प्राप्त होगा। किसी संख्या की घात 0 होने पर वो कैसे होगा, आइए देखते हैं अपन। जैसे कि 15 की घात 0 है तो आंसर मिलेगा 1। दूसरा 25 की घात 0 है तो भी उसका आंसर 1, यानी किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उस संख्या का मान क्या मिलेगा अपन को, 1। उसका उत्तर यानी कि आंसर 1 मिलेगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या में भाग देने पर, जैसे कि भाग देने पर यानी कि 0 से किसी संख्या में भाग देने पर, शून्य से किसी संख्या में भाग देने पर हमारा आंसर हमेशा 0 होगा। जैसे कि 0/6 आंसर 0। दूसरा 0/4 आंसर होगा 0। तो इसी प्रकार आगे भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों? जैसे कि अपन बात करते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आइए चले बताता हूं मैं आपको। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तब तक आप सोचिए। करेक्ट, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99999। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार अगर बात करें अपन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 999999, ठीक है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। ऐसे तो 10,000 हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो उसको अपन कैसे पता करेंगे कि वो संख्या में क्या है, तो अपन ऐसे बोलेंगे उसको कि 10000 ये होगी, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसको पता करने की एक ट्रिक और है, जैसे कि ये कोई संख्या है
6 5 3 8 9 0। और ये फर्स्ट संख्या है, दूसरी है 5 4 4 2 9। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसको भी 6 कर लेते हैं। इन दोनों में से कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर से फर्स्ट अंक को देखेंगे अपन। इसका क्या है? 6 है, इसका 5 है, तो श्योर मतलब 6, इसकी ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो ये वाली संख्या बड़ी संख्या होगी। ठीक है, सिंपल है। और ये छोटी होगी, यहां से काट। तो दोस्तों ये एग्जांपल अपन को समझ में आ गया कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये बड़ी संख्या है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2। अब देखिए 6 5 3 4 9 8, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है। ठीक है, दूसरी लेते हैं अपन 6 5 2 4 3 8। दोनों संख्याएं कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दोनों संख्याएं 6 अंकों की है। अब इनमें अपन को पता करना है कि बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इसकी फर्स्ट डिजिट कौन सी है। फर्स्ट डिजिट इसकी 6 है, इसकी भी 6 है। ठीक है, फिर अपन लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है। लो अब कैसे पता करेंगे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। फिर देखेंगे इसकी 3 है और इसकी दोस्तों 2 है, तो ये संख्या छोटी होगी। अपन को यहाँ से पता चल रहा है ना, ये दोनों सेम है, ये 3 है, ये 2 है, 2 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। आपको पीछे देखना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल। चल रहा है राइट। दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है अंकों का मान तथा संख्यांकन। इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट्स एंड न्यूमरेशन। इसके अंदर क्या होता है, किसी अंक का 2 मान होता है। किसी अंक के 2 मान होते हैं, एक तो उसका शुद्ध मान होता है, तथा दूसरा स्थानीय मान। एक तो होता है शुद्ध मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। इसमें क्या होता है कि शुद्ध मान जो होता है वो सिर्फ फेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और ये प्लेस वैल्यू। जब अपन छोटे थे तब अपन ने पढ़ा था ना गणित में, स्थानीय मान करते थे, स्थानीय मान के टुकड़े करते थे अपन। किसी भी संख्या 4 डिजिट 5 डिजिट की संख्या होती थी, उसका स्थानीय मान के अपन टुकड़े करते थे। ये पढ़ा था अपन, तो वही बेसिक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे कि अपन लेते हैं ये कोई संख्या है 6 7 5 इज इक्वल्स टू, इसके अपन टुकड़े करेंगे दोस्तों, इसके अपन टुकड़े करेंगे। 6 इंटू 100, देखिए अभी कैसे हो रहा है, प्लस, क्योंकि 675 यानी कि कितना है 600, 75 इसमें अलग है। फिर होगा 70 कैसे बना, 7 इंटू 10, फिर प्लस 5 इंटू 1 10 100, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये जो जैसे अपन सोल्व करते हैं ना, इसको दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं।
इस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, जिसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसका यूज करते हैं, उसको दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। तो उसी प्रकार 6 इंटू 100 कितना होगा 600 प्लस 7 टू 10 70 प्लस 5 टोटल कितना होगा दोस्तों 675। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका स्थानीय मान, और ये एक संख्या होगी जिसका अपन को स्थानीय मान निकालना था। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये होगा कि जैसे जैसे हम किसी भी, जैसे कोई संख्या है, ये संख्या लिखी है मैंने, इसमें अपन जैसे जैसे राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें जो अपन बोलते हैं ना 10, 100, 1000, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ, संख्या के मान में 10 गुना वृद्धि होती जाती है। 2 इकाई पर है, 9 दहाई पर है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, और लाख, तो ये वैल्यू क्या होगी 6,79,592, 6,79,592 ऐसा बोलेंगे। तो ओवरऑल यही है कि जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो इस संख्या के मान में 10-10 गुने की वृद्धि होती जाती है। जब ये इकाई पे है, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, इसका मान 1000 होगा, इसका मान 10,000, ठीक है, लाख ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने सवाल है 5 × 10 + 3 स्क्वायर × 10 + 4 की संख्या का बोध होता है, यानी कि इससे अपन को ये स्थानीय मान निकाला हुआ है, उससे अपन को संख्या प्राप्त करनी है, इसको सॉल्व करके किस संख्या का बोध होता है। तो चलिए देखते हैं। पाँच इंटू 10 + 3 स्क्वायर इंटू 10 + 4, 5 इंटू 10 50 + 3 स्क्वायर 9 इंटू 40 59 + 40। बहुत ही गलत है। तो दोस्तों देखिए सवाल है 5 × 10 + 3 स्क्वायर × 10 + 4 किस संख्या का बोध होता है। ये जो फॉर्म दे रखी है ये स्थानीय मान एक तरह से, अपन को एक्चुअल डिजिट लानी है। ठीक है, ये स्थानीय मान बता रखा है। तो आइए इधर देखिए, ये मैंने सवाल लिख दिया है, इसको अपन सोल्व करते हैं। 5 × 10 50 + 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 + 4 कितने होते हैं 14 50 प्लस, सॉरी ऐसे नहीं होगा ये, इसको इसके साथ में गुना करेंगे अपन एक बार, है ना, 3 का स्क्वायर है ना 9 होगा, फिर इसको ऐसे का ऐसा ही रख देंगे पीछे। ठीक है, वापस 50 प्लस 9 × 10 90 प्लस 4, फिर 50 प्लस 90 कितने होते हैं 140 140 140 प्लस 4 144 इनमें से कहाँ है ये थर्ड, तो अपना आंसर होगा थर्ड। सही आंसर है 144। ओके, इसी प्रकार दोस्तों को दूसरा देखते हैं कि ये संख्या दी हुई है 15030 में प्रयुक्त अंक 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। ठीक है, तो ये संख्या है, इससे अपन इस संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे और उनमें से 5 तथा 3 का स्थानीय मान निकाल के उसको माइनस करेंगे तो अपन को अंतर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 15030
ये ऐसे चलता है। 1 का स्थानीय मान कितना होता है? 1 का स्थानीय मान होता है 1 इंटू, इसके पीछे कितनी संख्या है? 4 है, और भी कुछ नहीं है, 4 जीरो लगा दो। 1 का स्थानीय मान नहीं, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू 5 के पीछे कितनी संख्या है? 3, तो 1000, प्लस 0 इंटू 0 के पीछे कितनी संख्या है? 2, तो 100 आ जाएगा, प्लस 3 के पीछे एक संख्या है तो 10, प्लस 0 और 0 के पीछे कुछ भी नहीं है तो इंटू क्या करेंगे अपन? 1, क्योंकि ये श्रृंखला दिख रही है ना, यहाँ 10 था, फिर 100 आया, फिर 1000, फिर 10,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये है दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं इसको। तो सर एक बार वापस से बताऊं? देखो, ये अपन को एक संख्या दी हुई है जिसका अपन को स्थानीय मान निकालना है, यानी इस संख्या को विस्तारित रूप में बताना है अपन को। विस्तारित रूप में बता के इस सवाल में क्या कहा है कि अंक 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो मेरे संख्या का अपन स्थानीय मान निकालेंगे, फिर 5 और 3 को उसमें से स्थानीय मानों को माइनस कर देंगे, जिससे अपन को आ जाएगा। तो एक बार वापस समझते हैं। 1 का स्थानीय मान, 1 के बाद कितने जीरो हैं? सॉरी, 1 के बाद कितनी संख्या है? 1 इंटू उसके बाद कितने जीरो लगा देंगे अपन? समझ रहे हो? 5, ये मैंने 5 लिखा। 5 के बाद कितनी संख्या है? 4 डिजिट, 3 डिजिट है ना 5 के बाद? 5, यस। 5 के बाद 3 डिजिट है, तो 5 इंटू 3 डिजिट यानी कि अपन ने 1000 लिख दिए पीछे जी। फिर उतारा जीरो को, हर एक के बाद अपन प्लस लगाते जाएंगे वापस, प्लस लगाए, फिर जीरो को उतारा, जीरो के बाद इंटू, जीरो के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो लगा दिए, फिर प्लस, फिर उतारा 3 को, 3 के बाद इंटू लगाया, 3 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 10 लिख दिया, फिर प्लस, अब जीरो भी तो उतारेंगे ना, जीरो को उतारा। वैसे जीरो को गुणा करने में कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन इसमें करने के लिए तो करना ही पड़ेगा उसको। जीरो को उतारा, जीरो के बाद कुछ संख्या नहीं तो इंटू 1 से गुणा कर दो, ठीक है। फिर नीचे आते हैं अपन, 1 इंटू 10,000 से गुणा करने पर कितना आएगा? 10,000। 10,000। 5 का गुणा 1000 से करेंगे तो 5,000, ठीक है, प्लस 0 का गुणा 100 से 0, फिर प्लस 3 का गुणा 10 से 30, प्लस 0 का गुणा 1 से 0। समझ में आ गया? इसके बाद अपन को क्या है, अब ये इसका विस्तारित रूप हो गया है। अब क्वेश्चन पे आना है, क्या कह रहा है? 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? ये है दोस्तों, देखो संख्या, ये संख्या 5 दिख रही, 5 का स्थानीय मान कहाँ है? ये 5 का स्थानीय मान है 5000, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 5 और 3 का स्थानीय मान चाहिए मेरे को, पूरे का नहीं निकालना। 5 और 3, ये 5 और 3, 5 का स्थानीय मान 5000, 3 का स्थानीय मान 30, 5,030, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो अंतर के लिए अपन को कुछ नहीं करना है, जो स्थानीय मान अपन ने निकाले हैं उनको माइनस करना है उसमें से। क्या आंसर होगा? 4,970 ही होगा माइनस करने पर। यस सर। कहाँ पे आ रहा है? 4,970, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं।